किसान बिल पर कांग्रेस का तिहरा हल्ला बोल। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का बवाल। शहीद भगत सिंह नगर में धरने पर बैठे कैप्टन अमरिंदर। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का राजभवन कूच। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती थी। सोमवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह शहीद आजम भगत सिंह के गांव एसपीएस नगर के खटकड़ कला पहुंचे। उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। यहां केंद्र सरकार के नए कानून को असंवैधानिक बताते हुए कैप्टन ने सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया। कल नूं असीं साडे वकील आ रहे ने, वी आर गोइंग टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। की लेके जावांगे और तुहानूं पता लग जाऊगा, बट वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस साडा एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। वो साडा फैसला सी अंडर द एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे को दी सी, और ये बगैर सानू पूछे ये करना, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो करना हो जाए। कृषि कानून के बहाने कैप्टन ने मोदी सरकार पर पंजाब की शांति बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। कैप्टन ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब के बेरोजगार युवा और किसान पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिशों में भी फंस सकते हैं। आईएसआई ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको। खटकड़ कला में कैप्टन के साथ पंजाब कांग्रेस के चीफ सुनील जाखड़ और पंजाब के इंचार्ज हरीश रावत भी संकल्प रैली में शामिल हुए। हरीश रावत चंडीगढ़ आने से पहले ही कांग्रेस के बागी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी को लेकर अहम संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस ने आज यहीं से अपना प्रदर्शन शुरू किया और इसे इनकलाब का नाम दिया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो किसानों के लिए किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि अब ये इनकलाब और लंबा जाएगा। वहीं दूसरी विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी इनकलाब की बात कर रही है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। लेकिन इन सभी पार्टियों को अब अपने अपने रोड मैप, अपने अपने विरोध प्रदर्शन करने के तरीके और किसानों को न्याय दिलाने के तरीके बदलने होंगे क्योंकि राष्ट्रपति अब इन तीनों बिलों को अपनी मंजूरी दे चुके हैं। राजधानी चंडीगढ़ में हल्ला बोल का जिम्मा हरियाणा कांग्रेस ने संभाला। कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे और राजभवन की ओर कूच किया। प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा कर रही थी। आगे बढ़ते कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की और यहां जमकर झड़प हुई। कृषि अध्यादेश के विरोध में अमृतसर से लेकर गुरुग्राम तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है और इन्होंने राजभवन तक, कांग्रेस दफ्तर से लेकर राजभवन तक प्रोटेस्ट मार्च निकालना था, लेकिन यहां पर चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहां पर रोक लिया है। रैली के दौरान जमकर नारे लगाए गए। नए कानून को काला कानून कहा गया, लेकिन जब ये सवाल हुआ कि किसान के बजाय कांग्रेस विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है, तो ये जवाब मिला। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे ये किसानों को प्रोटेस्ट नहीं है, कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। नहीं, ये किसानों के हित का है, हम किसानों के साथ हैं। और हरियाणा में तो 2007 में हमने लागू कर दिया था। 2007 में जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता उसमें हमारी ये एक शर्त थी कि किसान से कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा नहीं, और कोई खरीदेगा 15% गारंटी देगा, और जहाँ पे एमएसपी नहीं है वो मार्केट रेट थे।
संसद में कृषि बिल को डेथ वारंट बता चुके कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सोमवार को ही अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब का दर्शन करने पहुंचे। कैप्टन की तरह बाजवा ने भी यही दोहराया कि कृषि कानून से पंजाब को भारी नुकसान होगा और ऐसा वो होने नहीं देंगे। अमेरिका में भी 30% छोटे किसानों को, अमेरिकन किसानों की जमीनों पर कब्जा आज कॉर्पोरेट हाउसेस का 30% कब्जा जो है कॉर्पोरेट हाउसेस का है। तो पंजाब इनकी वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। यहाँ पंजाब को एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड नहीं हम बनने देंगे। कृषि कानून के खिलाफ जैसा विरोध पंजाब में देखने को मिल रहा है वैसा कहीं और नहीं दिखा। अकाली दल इस मुद्दे पर पहले सरकार और अब एनडीए से भी अलग हो चुका है। वहीं बीजेपी और एनडीए का स्टैंड कायम है कि नया कानून किसानों के लिए क्रांतिकारी है। बहरहाल पंजाब में किसान आंदोलन पर डटे हैं। 29 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन भी जारी है। मामला करोड़ों किसानों से जुड़ा है और विरोध के अंदाज से समझा जा सकता है कि पक्ष विपक्ष कोई इसे हल्के में नहीं ले सकता। इस सियासी टकराव का नतीजा क्या होगा ये देखना बाकी है।